और इसी विशालता के साथ यह कथा किष्किंधा कांड से निकलती हुई सुंदर कांड में प्रविष्ट कर रही है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। आइए कीर्तन करते हुए आधा घंटा कुछ समय थोड़ा सा आज कर लेंगे, कल से विशेष कथा रहेगी। श्री सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम मेरे 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 राम सीताराम 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 हम सीताराम राजा राम 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 राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव राम दशरथ 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 राम सीताराम 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 सीताराम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। आइए यथाधीतम मति और समय को देखते हुए हम सब अपने मंगलमय यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, भुवन भास्कर भगवान की दिव्य कृपा सानिध्य में, आप समस्त श्री राम भक्तों के सानिध्य में गोद में बैठ करके यह दासानुदास श्री सुंदरकांड की कथा में प्रविष्ट हो रहा है। ततः रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। श्री हनुमान जी सुंदरकांड का पहला श्लोक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जामवंत के वचन सुभाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परख्यो तुम भाई, मेरा इंतजार करना। बताते हैं जामवंत महाराज के दिव्य वचन को श्रवण करके श्री हनुमान जी सन्नद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं।
ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। संसार में श्री सीतान्वेषण कार्य में तत्पर, सीतान्वेषण मार्ग में आने वाले समस्त प्रतिबंधकों को, दोषों को, समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाले, चूर्णयामास करने वाले श्री हनुमान जी चारणाचरिते पथि, आकाश मार्ग से चलने का विचार किया। जिस मार्ग से चारण लोग जाते हैं, देव गंधर्वादि जिस मार्ग में विचरण करते हैं, उस मार्ग से चलने का श्री हनुमान जी ने विचार किया। किम बहुना ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः। सीतायाः श्री भगवती जगज्जननी श्री राम वल्लभा दशरथ राजपुत्र वधु श्री सीता जी को हरण करने वाला जो रावण है, ऐसे दुर्दांत रावण के शत्रुकर्षणः, श्री रावण रूपी शत्रु का कर्षण करने के लिए, पराभूत करने के लिए चारणाचरिते पथि श्री हनुमान जी आकाश मार्ग से चलने का विचार किया। बहुत सुंदर श्लोक है, भक्तों का कंठार है। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः। ये भगवती जी श्री सीता जी श्री रावण के द्वारा हरी गई हैं। बलात् रावण ने इनका अपहरण किया है। ऐसे अपहरण करने वाले दुर्दांत अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में प्रशस्त प्रख्यात जो सबका शत्रु है, उस रावण को पराभूत करने के लिए आकाश मार्ग से चलने का विचार किया। रावयतीति रावण, जो सबको रुलाता है वो रावण है, और जो सबको हंसाता है वो राम है। दोनों में रकार है, और दोनों के रकार दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। ये भी विचारणीय बात है। और सब ठीक है। विचित्र दशा ये है भैया कि दोनों का रकार दीर्घ है। हमारे व्याकरण में कहते हैं भैया राम शब्द कैसे बनेगा। हमारे आचार्य लोग तो विद्वान हैं भैया, पहले जहां प्रातिपदिक संज्ञा होगी वहीं से सिद्ध होता है। तो अब वो तो विद्वानों की बात है, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि राम का जो रकार है वो भी दीर्घ है, और रावण का रकार जो है वो भी दीर्घ है। लेकिन राम के रकार के बाद मकार का वर्णन है, जो भगवती लक्ष्मी का वाचक है, जो जीवाचार्य भगवती श्री सीता जी का वाचक हो रहा है, जो आनंद का वाचक हो रहा है। और रावण में राव शब्द जो है रुलाने के अर्थ में है, औणार्थ जो है सुख की निवृत्ति वाचक है, अर्थात जहां पर प्राप्त करने से राम रूपी आनंद की सुख की समाप्ति हो जाती है, और संसार के वो राव जो है, कष्ट जो है वो प्राप्त होने लगते हैं, दुख प्राप्त होने लगते हैं, उसका नाम रावण है। ये साहित्यिक भाषा। और इसलिए कहते हैं ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः इवेष्ट पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। चारणाचरिते पथि का भाव है चारण के द्वारा आचरिते पथि। चारण, ये चारणाः तेषाम आचरितः,
उनके द्वारा आचरण किया हुआ, उनके द्वारा उस मार्ग को अपनाया गया जो मार्ग है, जो पथ है, उस पथ पर जाने का विचार किया। तो क्यों चारणा पथ से कह दिया? भैया गरुड़ के जाने का मार्ग अलग है। जितनी ऊंचाई पर गरुड़ उड़ सकते हैं उतनी ऊंचाई पर बाज नहीं जा सकता, और जितनी ऊंचाई पर गीध बाज चले जाएंगे उतने ऊंचाई पर साधारण पक्षी नहीं जा सकते। तो इसलिए देव मार्ग अलग है, गंधर्व मार्ग अलग है, गरुणों जैसे विशाल पक्षियों के उड़ने का मार्ग अलग है, साधारण पक्षियों का मार्ग अलग है। तो सबको देखते हुए हनुमान जी ने चारण मार्ग से जाने का विचार किया। चारणा, किस मार्ग से जाने का विचार किया? चार रण, जहां पर उस मार्ग से जाने का विचार किया जहां पर धर्म के चारों चरण विद्यमान रहते हैं, उस मार्ग से चलने का विचार किया। किम बहुना हनुमान जी ने, श्री हनुमान जी ने उस मार्ग से जाने का प्रयत्न किया, विचार किया जहां पर चतुष्टय धर्म विद्यमान रहते हैं। चारणा चरिते पथि, किम बहुना उस मार्ग से जाने का विचार किया जिस मार्ग पर धार्मिक लोग, भक्त लोग, श्री राम कथा अनुरागी भक्तजन, सुहृद जन चलते हुए भगवान राम को प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत जन, महंत जन, यतीन्द्र, मुनीन्द्र जिस मार्ग पर चलते हुए, गमन करते हुए शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं, श्री हनुमान जी उस मार्ग से चलने का विचार कर रहे हैं। चारयंती आचर्यंती, आचार्यंती, चारयंती आचार्यंती, जिस मार्ग पर चलते हुए कौन? धर्मानिति, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले विद्वान लोग, भक्त लोग, साधक लोग चलते हैं उस धर्म मार्ग पर, आचार्य मार्ग पर, साधक मार्ग पर श्री हनुमान जी चल रहे हैं, चलने का विचार किया। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। इसलिए चार्यन्ति, आचार्यन्ति, धर्मानिति, ये चारणाः तेषां, धर्मानिति चारणाः सज्जनाः महापुरुषाः, तेषां मध्ये किं बहुना तेषां पूर्वाचार्यैः तैः चरितैः चारणा पथि गमन का विचार हनुमान जी ने बना लिया। बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर चलने का विचार किया। बहुत सुंदर भाव। और चलते हैं हनुमान जी, सबको प्रणाम करते हुए चलते हैं। बार बार श्री हनुमान जी को, सीताराम अपने पिता को प्रणाम करते हैं, श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। समस्त देवता आकाश मंडल में पुष्प वर्षण कर रहे हैं, करबद्ध हैं, सन्नद्ध होकर के खड़े हुए हैं, श्री राम के लाघव का दर्शन कर रहे हैं, अद्भुत पराक्रम का, कौशल का दर्शन कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी स्वर्णाक्षरों में लिख रहे हैं कि ससूर्याय महेंद्राय औ पवनाय स्वयं भूये।
समुद्र के किनारे एक महेंद्र पर्वत है। उस महेंद्र पर्वत का श्री हनुमान जी ने चयन किया कि मेरे छलांग लगाने के लिए महेंद्र पर्वत ही उचित है। वास्तव में छलांग लगाते समय मेरे शरीर का जो भार है वो भार से साधारण पर्वत पर चढ़ूंगा तो पर्वत रसातल में चला जाएगा, इसलिए महेंद्र पर्वत का हनुमान जी ने चयन किया। भाई जब कोई छलांग लगाता है तो उस वस्तु पर दबाव पड़ता है, तो इसलिए दबाव के कारण कहीं छोटे मोटे पर्वत धराशाही न हो जाएं, गायब न हो जाएं, इसलिए महेंद्र पर्वत का चयन किया। और जब महेंद्र पर्वत पर आ गए तसु ससूर्याय महेंद्राय और पवनाय स्वयं भुवे भूतेभ्यं चांजलिम कृत्वा चकार गमने मतिम। आहा, क्या बात है, चकार गमने मतिम। बहुत सुंदर श्लोक है भक्तों, 2-4 मिनट के इस पर रुका जा सकता है, बहुत बढ़िया भाव है, लेकिन हम केवल प्रणाम करते हुए भूतेभ्यंचा जलिम कृत्वा, समस्त भूत प्राणियों को, सूक्ष्म स्थूल समस्त प्राणियों को अंजलिम कृत्वा प्रणाम करते हैं। और चकार गमने मतिम, अपने मत को साधा, बुद्धि को साधा, राम कार्य के लिए चल पड़े। अंजलिम प्रांग मुखं कुर्बन पवनायात्मयो नये ततो ही व्यवृदे गंतुम दक्षिणो दक्षिणाम दिशम। दक्षिण दिशा की ओर भगवान चल पड़े। हमारे यहाँ देखिए 2 शब्द बहुत कमाल का शब्द है, कह ही दें। एक यहां पर पवनाय शब्द है, पवनाय शब्द है, चतुर्थी एक वचन है, पवन में चतुर्थी एक वचन है, और स्वयं भूये शब्द है। अब आप इसको साधिए, ये पवनाय किसके लिए जा रहे हैं? पवन के लिए। अब श्लोक का अर्थ आप लिखिए, लगाइए, तस्व सूर्याय महेंद्राय पवनाय स्वयं भूये और भूतेभ्यश्चांजलिं कृत्वा और चकार गमने मतिम। यहां ये समस्त पद है, पवनाय स्वयं भूये एक शब्द है, अलग अलग करेंगे तो अब स्वयं भू माने ब्रह्मा, पवनाय माने पवन के लिए अर्थात अपने पिता के लिए अर्थ अलग हो जाएगा, अथवा पवन हनुमान जी भी कह सकते हैं। लेकिन पवनाय स्वयं भूये का भाव हो जाएगा कि स्वयं भूये पवनाय पूयते एन, स्वयं भूये पवनाय पूयते एन स्वज्ञानेन योग वृंदम, स्वज्ञानेन स्वकीय ज्ञानेन योग वृंदम महापुरुषम सपवनो भगवान प्रत्यक तत्वभूतः सन्निहितः। अर्थात ये पवन शब्दवाचक केवल श्री हनुमान जी हैं, जिनका नाम लेने से बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र पवित्र हो जाते हैं, राम कथा के अधिकारी हो जाते हैं, जिनका चिंतन करने से, जिनकी वाणी पर भगवती भास्वती सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, जिन हनुमान जी की कृपा से वो हनुमान जी चल रहे हैं। आचार्य श्री कहा करते थे कि जब हमको राम कथा कहना होता था, कभी नहीं जमती थी, तो हम सुंदरकांड का पाठ करने बैठ जाते थे। हनुमान जी चालीसा का 10 पाठ करते थे, तब राम कथा कहने के लिए बैठते थे। श्री हनुमान जी की मंगलमयी कृपा से जो राम कथा का अधिकारी हो जाता है वो हनुमान जी चल रहे हैं। और वो हनुमान जी है, लेकिन उन हनुमान जी के हृदय में कौन है? राम जी हैं। तो ये हनुमान जी का चिंतन करने से राम कथा का अधिकारी हो जाता है, लेकिन वो अधिकारी बनता कैसे है? हनुमान जी थोड़ा राम की ओर देख लेते हैं, कहते प्रभु हम तो केवल माध्यम हैं, कृपा तो आप करेंगे, कृपा तो आप करेंगे। अर्थात हनुमान जी थोड़ा सिफारिश कर देते हैं, और सिफारिश करने के माध्यम से श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, और श्री राम जी की कृपा प्राप्त होने से
वो राम कथा का अधिकारी हो जाता है, भव संतरण करने का अधिकारी हो जाता है, किम बहुना भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे पवनवाचक जो श्री राम जी हैं, उन श्री राम जी के लिए हनुमान जी ने प्रणाम किया है। ये पवनाय श्री रामचंद्राय, श्री पवनाय श्री सीतारामाय, प्रिया प्रियतम के चरणों में प्रणाम। यहां पवन शब्द से श्री राम जी का अर्थ सन्निहित है। पवनाय स्वयंभूये पूयते एन स्वज्ञानेन योग वृंदो सपवनो भगवान प्रत्यक तत्वभूतो परम तत्व रूपेण वदन्ति तत्तद विदस्तत्वं जद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति सवाच्यो भगवान नीति स भगवान रामचंद्र श्री रामा। उन भगवान राम को प्रणाम किया है। अंजलिम प्राण मुखम कुर्बन पवनायात्मयो नये ततो हि वृदे गंतुम और दक्षिणो दक्षिणाम दिशम। अपने गुरु को प्रणाम किया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, ससूर्याय महेंद्राय। महेंद्र पर्वत पर छलांग लगाने से पहले सूर्य भगवान को, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। पवनाय स्वयंभूये, पवन शब्दवाची भगवान राम को प्रणाम किया जो स्वयंभू है। किम बहुना भगवान राम के नाभि सरोवर से दिव्य कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महाविष्णु के नाभि कमल से महाविष्णु के रूप में राम जी का अवतार है, तो ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया, विष्णु स्वरूप राम जी को प्रणाम किया, महाविष्णु राम को प्रणाम किया, भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, समस्त देवताओं को, भूत प्राणियों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत अपनी मंगलमय यात्रा